Good morning, dear students. Today we are just going to explain the lens maker formula. तो what is the topic name? सबसे पहले आप टॉपिक नेम को समझेंगे. लेंस मेकर फार्मूला है, तो मैंने यहां लिख दिया लेंस मेकर फार्मूला. लेंस मेकर फार्मूला, राइट. क्या है बेटा ये? अगर हम इसका फार्मूला लिखूं तो वो किसके बराबर आएगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, राइट. दिस इज द फार्मूला बेसिकली. तो क्या है ये? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस एंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, राइट. क्या बेनिफिट है? यूज टू मेक यूज इन डिजाइनिंग लेंसेज ऑफ डिजायर फोकल लेंथ. क्या यूज है बेटा इसका? अगर यूज की बात करें, यूज्ड इन डिजाइनिंग या इन मेकिंग, इन डिजाइनिंग lenses of desired focal length. क्लियर बेटा? अब बात ये आती है कि कौन कौन सी साइन कन्वेंशन इसके अंदर यूज की जाती हैं. साइन कन्वेंशन ये मैं सिर्फ आपको लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशंस का पहले ही पता है. कौन कौन सी साइन कन्वेंशन होती हैं तो याद कीजिएगा. ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. ऑप्टिकल सेंटर से हमें मेजर करना है. और क्या इसके बाद? जितने भी डिस्टेंसेस हैं, आई मीन टू से कि ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्स, राइट. तीसरी क्या पॉइंट आपका? कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? हमारी नेगेटिव होगी. क्लियर? अब इसमें और क्या चीज नोट करनी है? इसके अंदर आती हैं अजम्पशंस. क्या आएंगी बेटा? अजम्पशंस आएंगी. अजम्पशंस क्या है? अगर हम ध्यान से सोचें, अजम्पशंस क्या है? अपर्चर स्मॉल होगा. शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको बुक से स्टडी करना है. अपर्चर क्या होगा बेटा? स्मॉल. अपर्चर क्या होगा आपका? स्मॉल होगा. ठीक है, अपर्चर क्या होगा? स्मॉल होगा. दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा. और कहां पर रहेगा? लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर यहां तक? तीसरा जो लेंस है बेटा, लेंस इज थिन. लेंस क्या होगा बेटा? थिन होगा. चौथा, जितने भी एंगल बनाए जाएंगे बाय द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, विद प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होंगे वो? आर वेरी स्मॉल. राइट बेटा? यहां तक क्लियर हो गया कि वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे. आइए इसका डेरिवेशन बनाने की कोशिश करें तो आप समझिएगा कि क्या होने वाला है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पर हमने क्या किया? एक लेंस ले लिया बेटा, राइट. ये लेंस ले लिया हमने. कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, एक्स, और ये वाई ले लिया. ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा. आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर. ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां से एक रे जाएगी जो नॉर्मली जाएगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे जाएगी हमारी कहां पर? लाइक यहां पर चली जाएगी. ये हमने पॉइंट क्या ले लिया? ए पॉइंट ले लिया. अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है XP1 और ये ले लिया मैंने P2. XP1Y अगर हम बात करें तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है
तो इसका सेंटर कहां पड़ेगा बेटा, आसपास कहीं यहां पड़ेगा। लाइक यहां पर हमने ले लिया C1, यहां से मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया बेटा, ये नॉर्मल ड्रा हो गया आपका, राइट। तो जब कोई रे यहां पर क्या हो जाएगा, रेरर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, रेरर, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका डेंसर। यहां पर हम μ1 मानेंगे, यहां पर हम μ2 मानेंगे, और यहां पर कितना मानेंगे, अगेन रेरर है तो μ1 ही मानेंगे। जब कोई रे रेरर टू डेंसर जाती है बेटा, रेरर टू डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, ये टुवर्ड नॉर्मल होगी बेटा, क्लियर बेटा, टुवर्ड नॉर्मल होगी। अब आप ये समझिए कि जब रे ए टू बी गई तो ये बेंड टुवर्ड नॉर्मल है। अगर xp2y ना होता, अगर xp2y ना होता तो वी विल गेट एन इमेज I1, एन इमेज I1 जो कि कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट इन साइज, क्लियर है बेटा, I1 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई सरफेस नहीं है, xp1y के तुरंत बाद एक सरफेस आता है, कौन सा, xp2y। तो xp2y के लिए ऑब्जेक्ट देखा जाए तो कौन ऑब्जेक्ट लगेगा, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब बात ये आती है यहां ऑब्जेक्ट कौन सा मान लिया, देखा जाए तो अगर मैं रे को पीछे की तरफ लेके जाऊं तो ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है, बट अजम्पशन क्या लिए हमने कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कहां पर लाई करना चाहिए, ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए, क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी सेंटर, इस सरफेस का सेंटर जो xp2y का है वो यहां पर पड़ेगा C2, तो यहां से मैंने क्या किया, ऐसे नॉर्मल ड्रा कर दिया, दिस इज n1 ले लिया, दिस इज योर n2 ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब दोबारा से एक बात सोचते हैं कि इस सरफेस के लिए xp2y के लिए ये रे जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट हमारा देखा जाए तो वैसे यहां पर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है यहां पर एक रे है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो डेंसर टू रेरर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर जाता तो टुवर्ड होता तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फाइनल इमेज बनेगी, हमने इसको बोल दिया I। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना मानेंगे, हम u मानेंगे, यहां तक का डिस्टेंस हम v मानेंगे, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम v1 मान लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हुआ। अब हमने जो रिफ्रैक्शंस लिए हैं उनको हम समझते हैं। फर्स्ट देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको समझिएगा। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp1y पे हो रहा है, और xp1y पे हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है बेटा, रेरर टू डेंसर हो रहा है, रेरर टू डेंसर हो रहा है, और रेरर टू डेंसर हो रहा है तो इसके रिजल्ट हमने कनकेव और कन्वेक्स सरफेसेस में, स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर हमने रीड आउट किए थे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1 से 2 में जा रहा है, यानी इससे इसमें जा रहा है, तो कितना आएगा, μ1 डिवाइड बाई u प्लस μ2 डिवाइड बाई v, राइट। और v की जगह पे देखिए v कौन सा है, ये वाला v है, क्योंकि इस फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज ये है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, v1, और उसके बाद हमारे पास क्या था, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1। r1 कौन सा, हमने ये वाला सरफेस ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया। सिमिलरली इसको हमने क्या ले लिया, वन इक्वेशन ले लिया। सिमिलरली रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y, इसमें क्या आ जाएगा, डेंसर टू रेरर होगा, डेंसर टू रेरर होगा। अगर डेंसर टू रेरर है, अब ये भी नोट करने वाली बात होगी, अगर डेंसर टू रेरर है तो क्या होने वाला है बेटा, डेंसर टू रेरर, कैन यू इमेजिन क्या होने वाला है, यहां पर हो जाएगा माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, v1 प्लस μ1 डिवाइड बाय इमेज, इमेज कौन सी आ जाएगी बेटा, v वाली आ जाएगी, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहां तक क्लियर बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे।
तो जब हम 1 और 2 को करेंगे ऐड, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट भी यहां से देख सकते हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाली दो चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो हमारे पास कितना बचेगा यहां पर, μ1 डिवाइड बाई यू प्लस μ1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R1 प्लस, ये ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, और यहां पर है μ1 डिवाइड माइनस μ2 डिवाइड बाई R2। क्लियर है चीज। अगर आप यहां से देखें तो यहां से हमारे पास अगर मैं μ1 को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 1 माइनस वी, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और यहां पर मैंने μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्योंकि देखिए यहां पर माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, यहां पर μ2 माइनस μ1 बचेगा। यहां तक क्लियर, नोट डाउन कीजिए बेटा। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था बेटा, रिजल्ट अगर हम लिखें, अगेन आई एम राइटिंग द रिजल्ट, क्या आया था हमारे पास, हमने यहाँ पर μ1 कॉमन निकाला था तो क्या आया था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर हमारे पास आया था 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू और μ2 डिवाइड बाई μ1 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, अब ये जो म्यू है ये किसका है बेटा, ये वाला सारा, ये तो एयर का है और ये किसका है, ग्लास का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 डेट इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, अब एक हम एजम्पशन यूज करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो तो बेटा इमेज कहां पर बनती है, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, फोकस पे बनती है। तो u इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, बात है क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आना है। v कहां पर बनेगा आपका, f पे बनेगा, प्लस f पे बनेगा। तो इस इक्वेशन में हमारा v कितना हो जाएगा, 1 बाई वी 1 बाई एफ। वैसे भी लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, और साइन कन्वेंशन में हमने बोला था कि प्लस होगा इसके लिए, 1 बाई इन्फिनिटी डेट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहां से कितना आएगा, R1 माइनस R2, राइट। तो यहां से दिस इंप्लाइज 1 बाई एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज दी फार्मूला, और इससे हम पावर भी बोलते हैं, तो डेट इज ऑल्सो इक्वल टू P। नोट डाउन करेंगे बेटा, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू P। ठीक, द सेम कंसेप्ट यू कैन ड्राइव फॉर कनकेव लेंस। ये आपने रिपीट करना है बेटा, करके देखिएगा। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये था आपका जो हमने पढ़ा लेंस मेकर फार्मूला है। अब हम चलते हैं बेटा किस चीज की तरफ, लेंस फार्मूला की तरफ। लेंस फार्मूला, राइट। अब ये लेंस फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, राइट। दिस इज द लेंस फार्मूला। किस किस के बीच में रिलेशन है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दी फोकल लेंथ, राइट। तो सबसे पहला जो केस हम लेते हैं कन्वेक्स का, किस केस के लिए, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा ले रहे हैं, लेंस कौन सा ले रहे हैं बेटा, कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। डायग्राम बनाते हैं, आसान है बेटा, बड़ा आसान, समझिएगा। डायग्राम बना रहे हैं हम। दिस इज सी, एंड दिस इज एफ, अगेन इट इज एफ। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रखना है बेटा, नोट डाउन करेंगे कहां रखना है, बियॉन्ड एफ। बियॉन्ड एफ रखा तो रूल पता है आपको, कहां से पास करेगी रे, फोकस से पास करेगी, ये ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे कहां से पास करेगी बेटा,
दूसरी रे कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमने इसको लिखा ए बी तो ये क्या बन जाएगा, बी प्राइम और ए प्राइम, राइट। यहां से मैंने डॉटेड लाइन ली, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैंने डी लिख लिया। क्लियर बेटा। अब ट्रेंगल लेते हैं हम, ट्रेंगल कौन कौन सी ले ली, ए प्राइम बी प्राइम सी एंड ट्रेंगल ए बी सी, दो ट्रेंगल ले ली, ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए प्राइम डिवाइड बाय ए बी सी, देखिए ए प्राइम बी प्राइम सी, यहां से हमारे पास क्या आएगा, सी बी प्राइम आएगा, क्या आएगा बेटा, सी बी प्राइम, नीचे कितना आएगा, सी बी, राइट। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल अगेन। तो यहां से भी हमारे पास क्या आएगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी प्राइम एफ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सी एफ, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्राइम एफ को सी बी प्राइम माइनस सी एफ डिवाइड बाय सी एफ। अब देखिए ये जो है हमारे पास, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सी बी प्राइम बाय सी बी इज इक्वल टू सी बी प्राइम माइनस सी एफ डिवाइड बाय सी एफ। अगेन यहां पर हमें पता है कि ये यू होता है, यहां से लेके ये वी होता है, और फोकल तो आपको पता है एफ ही होता है। तो सी बी सी बी प्राइम क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा, सी बी, सी से बी की तरफ माइनस यू होगा एज पर साइन कन्वेंशंस, सी बी प्राइम अगेन प्लस का वी माइनस सी एफ, प्लस का एफ लेंगे, माइनस तो यहां पर है ही है, डिवाइड बाय एफ। अब यहां से नोट डाउन करें कि क्या होने वाला है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। क्लियर, यहां तक क्लियर बेटा। अब बोथ साइड पे हम यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यहां तक क्लियर, नोट डाउन करेंगे, स्नैपशॉट सॉरी स्क्रीन की पिक्चर ले लेंगे, डिवाइड बाय यू वी एफ बोथ साइड, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ, यू वी से यू वी कैंसल, यू एफ से यू एफ कैंसल। तो हमारे पास कितना बचेगा यहां पर, वन बाय यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय वी। अब इस चीज को उठा के यहां पर ले जाएंगे और इस चीज को इधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब हमारा जो दूसरा केस आता है बेटा, दूसरा केस वो भी किसका आएगा बेटा, कन्वेक्स लेंस का ही आएगा, पर इसमें जो इमेज लेंगे वो कौन सी लेंगे हम, वर्चुअल इमेज लेंगे। वैसे तो देखा जाए रियल के भी काफी सारे केसेस होते हैं, पर हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। तो यहां पर हम एक या दो केस जो हम ले रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि लेंस फार्मूला कैसे डिजाइन होता है। तो वर्चुअल के केस में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता था वो कहां रखा जाता था, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में रखा जाता था। तो हमने डायग्राम बनाते हैं, ये लेंस है बेटा, ये एफ ले लिया, यहां पर भी क्या ले लिया, एफ ले लिया, एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ए बी। यहां से पैरेलल रे आएगी, आपको पता है कहां से पास करेगी बेटा, डायग्राम आप स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ये यहां से पास करेगी। दूसरी रे कहां से पास करेगी, यहां से पास करेगी। अगर मैं इसको बैक पीछे की तरफ बढ़ा दूं यहां पर मिलेगी, और हमने यहां से ये दिखा दिया ए प्राइम और ये दिखा दिया बी प्राइम,
और यहाँ से हमें पता है कि ये सी था, तो इसको हमने यहाँ से मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का भी एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वी हो जाएगा। राइट बेटा। सेम ट्रायंगल्स यहाँ पर भी हमें लेनी है। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। और कौन सी ली थी हमने अगेन, ए प्राइम बी प्राइम एफ एंड सी डी एफ। ये 4 ट्रायंगल हमें बार बार लेनी है। यहाँ से हमारे पास देखिए कितना आएगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय कितना आएगा, ए बी, और यहाँ से आएगा हमारे पास सी बी प्राइम डिवाइड बाय सी बी। अगेन यहाँ पर फिर आएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय सी डी हो जाएगा। एक्चुअल में सी डी और ए बी बराबर ही है लेंथ में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये देखिए किसके बराबर आएगा, बी प्राइम एफ डिवाइड बाय सी एफ, बी प्राइम एफ डिवाइड बाय सी एफ। अगेन बी प्राइम एफ देखिए कहां पर है, बी प्राइम एफ ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बी प्राइम, बी प्राइम एफ। दिमाग में एक बार डालिएगा कहां से आया, बी प्राइम, ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं बेटा, ए प्राइम बी प्राइम सी ले रहे हैं बेटा। देखो एक तो एफ यहां पर है, इससे कंफ्यूजन होता है, हम ट्रायंगल जरूर देखेंगे, ए प्राइम बी प्राइम एफ, तो ये टोटल है यहां से लेके यहां तक, तो ये बी प्राइम एफ किसके बराबर होगा बेटा, बी प्राइम सी बी प्राइम प्लस सी एफ डिवाइड बाय सी एफ तो है ही है। तो ये चीज और ये चीज बराबर, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, सी प्राइम डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, सी बी प्राइम बाय सी एफ डिवाइड बाय सी एफ। अगेन सी बी प्राइम किसके बराबर है बेटा, सी बी प्राइम प्लस वी के बराबर है, और सॉरी माइनस वी के बराबर, और ये माइनस यू के बराबर है। और सी बी प्राइम अगेन माइनस वी प्लस एफ डिवाइड बाय एफ। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, वी एफ आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू वी आ जाएगा, माइनस यू एफ आ जाएगा। राइट इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यू वी से यू वी 1 बाई एफ माइनस यू एफ 1 बाई वी। क्लियर है बेटा यहां तक। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अगेन द सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग हेयर। क्लियर बेटा यहां तक। अब जो थर्ड केस है वो लेते हैं हम कनकेव का, कनकेव लेंस का। अब कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस के अंदर भी हमारे पास हमेशा कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए थोड़ा डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ, आप कंप्लीटली सही बनाएंगे। छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये ए और ये बी, तो पैरेलल रह जाएंगे बेटा। क्लियर, क्या हो जाएगा वो, यहाँ तक पैरेलल आई, और ये हमारा फोकस है बेटा, तो कैसा लगेगा, इट अपीयर्स टू कम प्रिंसिपल फोकस, और ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पर। दूसरी क्या है, इससे पास करेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, हम ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हमारी आई है, ये हमारी आई है ए प्राइम और ये आएगी बी प्राइम। थोड़ा आप एनलार्ज करके देखेंगे, फोटो लेंगे और थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके देखिएगा तो डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये ए प्राइम, ये बी प्राइम है बेटा। यहाँ पर अब दिख नहीं रहा होगा, छोटा डायग्राम बन गया मुझसे और ये सी है और यहाँ पर अगेन ये डी हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया हमने। अगेन इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, ए प्राइम बी प्राइम सी ट्रायंगल, और क्या लेंगे, ए बी सी। फिर दोबारा कौन से ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम ए प्राइम बी प्राइम एफ, और दूसरी क्या लेंगे, सी डी एफ। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी। यहाँ पर भी आएगा ए प्राइम बी प्राइम अपॉन सी डी। सी डी किसके बराबर होता है बेटा, ए बी के बराबर ही होगा इन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हम इसको ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, सी बी प्राइम डिवाइड बाई सी बी आएगा, और यहाँ पर देखेंगे हम सी डी एफ। सी डी एफ बेटा ये है, सी डी और एफ ये है, सी डी एफ ये वाली ट्रायंगल है।
तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, ए प्राइम बी प्राइम है ना बेटा, पहले ए प्राइम बी प्राइम एफ, तो बी प्राइम एफ आएगा ऊपर, तो बी प्राइम एफ, और नीचे कितना आ जाएगा, सी एफ, क्योंकि हमने सी डी एफ लिया है, सी डी एफ लिया तो सी एफ आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, बी प्राइम एफ, बी प्राइम एफ किसके बराबर होगा, सी एफ माइनस सी बी, सी एफ माइनस सी बी प्राइम, बी प्राइम एफ, बी प्राइम ये है, एफ ये है, तो हमें ये निकालना है इतना, तो इसमें से इतना माइनस कर दें तो सी बी प्राइम डिवाइड बाई सी एफ। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आएगा हमारे पास सी बी प्राइम डिवाइड बाई सी बी इज इक्वल टू सी एफ माइनस सी बी प्राइम डिवाइड बाई सी एफ। अगर हम ध्यान से देखें तो यू बी, यू ये है आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वी है। तो और कनकेव के लिए फोकल लेंथ आपको पता है कि नेगेटिव होती है, यहाँ पर माइनस एफ होती है, तो सी बी की प्राइम किसके बराबर आएगा, माइनस वी, सी बी माइनस यू, सी एफ माइनस एफ, सी बी प्राइम माइनस का वी डिवाइड बाय माइनस का एफ। बस ये ध्यान रखिएगा माइनस एफ लेना है यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आएगा, वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस वी डिवाइड बाय एफ माइनस का। क्लियर हो रही है बेटा, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी एफ माइनस यू एफ प्लस यू वी डिवाइड बाय क्या कर देंगे, यू वी एफ यू वी एफ। तो देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय वी प्लस वन बाय एफ। तो अगेन हमारे पास आंसर कितना आएगा, वन बाय वी माइनस वन बाय यू, यही आंसर आ रहा है बेटा, चेक कर लीजिए, ये आंसर आएगा। चेक हो गया बेटा यहां तक। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशंस की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, एम जो होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, रेशियो है ये किसकी, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर कभी भी मैग्निफिकेशन के बारे में आपसे कोई पूछता है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, तो केवल और केवल आपको इसको देखना है, एच आई को, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारा जो है हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो उसकी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब सारा का सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, एच आई के ऊपर, यानी हाइट ऑफ इमेज। ये कभी रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और कभी वर्चुअल होती है। तो अगर ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगी, अगर ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइट ऑफ इमेज के ऊपर। क्लियर बेटा यहां तक। कुछ बुक्स के अंदर इसको हमने H2/H1 भी लिखा हुआ है, राइट। और अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें, अभी हमने आर्टिकल किया तो ये ए इसके बराबर होगा। अभी हमने आर्टिकल्स किया है तो उसमें हमने इमेज को ए प्राइम बी प्राइम से यूज़ किया है और नीचे ए बी से डिनोट किया है, राइट। यही चीज़ है। क्लियर है बेटा। अपनी कॉपी को बेटा खोल के रखेंगे। अभी हमने केस किया था किसका, कन्वेक्स लेंस का, और लास्ट में केस किया बेटा कनकेव लेंस का। इसके दो पार्ट किए थे बेटा हमने, एक किया था रियल, एक किया था वर्चुअल। इसका हमारा क्या था, हमेशा ही वर्चुअल था। क्लियर बेटा। तो यहां पर हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर आया था, सी बी प्राइम अपॉन सी बी के बराबर आया था। यहां पर हमारे किसके बराबर था, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या आया था, सी बी प्राइम अपॉन सी बी आया था। यहां पर भी हमारे पास ए प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर आया था, सी बी प्राइम अपॉन
सी बी के बराबर आया था। पर इसका डायग्राम अगर मैं रफली दिखाऊं आपको, याद कीजिए डायग्राम कैसा था। इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी। इसका डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज थी। अगर इसका डायग्राम आपको मैं याद कराऊं तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था और यहां पर हमारी इमेज थी। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं H2 को मैं क्या मान रहा हूं बेटा, इसके बराबर मान रहा हूं। तो इस केस में H2 क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। और ये किसके बराबर था, सी बी प्राइम। सी बी यहां से सी से बी तक था, बी प्राइम, तो प्लस वी आएगा और ये माइनस यू आएगा। तो यहां से H2 बाय H1 किसके बराबर आएगा, V बाय यू के बराबर आएगा, V बाय यू। क्लियर? और ये किसके बराबर है, M के बराबर है। सिमिलरली मैं यहां पर देखूं तो यहां पर हमारे पास H2 पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, और यहां पर ये दोनों ही नेगेटिव। तो H2 बाय H1 इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू ही आएगा यहां पर भी। अगर मैं यहां की बात करूं तो दोनों ही ऊपर H2 H1 किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस वी माइनस यू। तो H2 बाई H1 इज इक्वल टू वी बाई यू। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, H2 बाई H1 इज इक्वल टू वी बाई यू इन केस ऑफ लेंसेज। इन केस ऑफ लेंसेज होगा तो याद कर लीजिएगा बेटा इसको, इन केसेस ऑफ लेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? अब यहीं तक नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।